हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर के आया हूँ क्लास 10 के बच्चों के लिए। उनको पढ़ना है एक बहुत ही अच्छा चैप्टर, इंपॉर्टेंट चैप्टर, द सरमन एट बनारस। आज हम इसका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसकी संभावना ज़्यादा है परीक्षा में पूछने की। वो सारा मैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। आपको मैं लाइन टू लाइन समझाऊंगा ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर होगा और आप एग्जाम में बेहतर करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, चैनल को सपोर्ट करें और मैं आपको सपोर्ट करूंगा आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। द सरमन एट बनारस। सरमन का मीनिंग यहाँ पे उपदेश है ना। उपदेश जो गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था, कहाँ पे? बनारस पे, उसी पे है ये। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट वाज द चेंज इन प्रिंस सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, तो कहता है उसमें क्या बदलाव आया, उनमें क्या बदलाव आया। आफ्टर विटनेसिंग द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के दुखों को, कष्टों को देखने के बाद सिद्धार्थ में क्या परिवर्तन आया। कहता प्रिंस सिद्धार्थ वॉज डीपली डिस्टर्ब। वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गया है ना, जब उन्होंने देखा, आफ्टर सीइंग एन ओल्ड मैन, एक वृद्ध व्यक्ति को, एक बीमार व्यक्ति को, एक डेड बॉडी को और फिर एक संत को। जब ये सारी चीजें उन्होंने देखा, बाहर की दुनिया को देखा, कष्ट को देखा, दुख को देखा, तब ये बहुत डीपली डिस्टर्ब हो गया है ना। ही रियलाइज्ड, उन्होंने रियलाइज किया दैट वर्ल्डली प्लेजर्स आर टेम्पररी। ये दुनिया का जो प्लेजर्स है ना, ये जो खुशियां हैं, ये सारी चीजें जो है ये टेम्पररी है। एंड ही डिसाइडेड टू सीक इनलाइटमेंट। और फिर वो ज्ञान की खोज में निकल गए है ना। ज्ञान की खोज पे बाहर निकल गए, घर छोड़ के चले गए। उन्होंने निर्णय ले लिया कि मुझे अब क्या ढूंढना है? ज्ञान ढूंढना है, इनलाइटमेंट ढूंढना है। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाई डिड सिद्धार्थ लीव हिज होम एंड फैमिली। सिद्धार्थ जो है वो अपना घर और फैमिली क्यों छोड़ दिए? He left his home, वो अपना घर छोड़ दिए, क्या चीज के लिए? टू फाइंड अ परमानेंट सोल्यूशन, एक समाधान के लिए, परमानेंट समाधान के लिए छोड़ दिए। क्या? टू एंड ह्यूमन सफरिंग, मनुष्य के कष्ट को समाप्त करने के लिए। उनके पास कष्ट ना हो, दुख ना हो, इसको समाप्त करने का एक परमानेंट सोल्यूशन के लिए घर छोड़ दिए। He wanted to understand, वो समझना चाहते थे, Why people suffer, लोग क्यों झेलते हैं, क्यों लोगों को कष्ट होता है। And how suffering can be overcome, और कैसे दुखों पे, कष्टों पे काबू पाया जा सके, है ना। यही समझने के लिए वो घर त्याग दिए। नेक्स्ट है, What is Buddha do after receiving enlightenment। ज्ञान की प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध ने क्या किया, है ना। गौतम बुद्ध ने, ये जो बचपन में सिद्धार्थ थे, अब जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो अब ये हो गए गौतम बुद्ध। तो वो क्या किए? तो कहता है आफ्टर अटेनिंग इनलाइटमेंट, ज्ञान की प्राप्ति के बाद। कहां पे ज्ञान की प्राप्ति हुई? अंडर बोधि ट्री एट बोध गया। बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे, है ना, वो वृक्ष का नाम ही रख दिया गया बोधि ट्री, जो पीपल का पेड़ था। वहां पे ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्धा गेव हिज फर्स्ट सरमन, वो पहला उपदेश दिए। कहां? बनारस में। क्या पढ़ा रहे? उस उपदेश में उन्होंने क्या सिखाया, क्या पढ़ाया? टू टीच द वर्ल्ड द पाथ ऑफ एंड सफरिंग। उस उपदेश में उन्होंने दुनिया को बताया, समझाया कि अपने कष्ट को कैसे समाप्त कर सकते हैं, अपने दुखों को कैसे समाप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, Why was किसा गौतमी सैड एंड वरीड। किसा गौतमी जो है, इनकी भी एक छोटी सी कहानी है, कहानी के अंदर कहानी। तो कहता है वो निराश क्यों थी, चिंतित क्यों थी। किसा गौतमी वॉज हार्ट ब्रोकन, इनका दिल टूट गया था, बहुत दुखी थी वो, हार्ट ब्रोकन थी, है ना, बहुत दिल दुखी था उसका। बिकॉज, इसलिए, हर ओनली सन, क्योंकि उनका इकलौता बेटा जो है उसकी मृत्यु हो गई थी। She could not accept his death, और उसके मौत को वो स्वीकार नहीं कर पा रही थी। उनको लग रहा था कि मेरा बेटा मरा नहीं है, इसका तबीयत खराब है, दवा है जो इसे अच्छा कर सकता है। इसीलिए एंड वांटेड अ मेडिसिन, इसीलिए वो एक दवा खोज रही थी टू ब्रिंग हिम बैक इनटू लाइफ।
और वो दवा ढूंढ रही थी, एक मेडिसिन ढूंढ रही थी ताकि वो दवा उसके बच्चे को ठीक कर दे, है ना, बैक टू लाइफ ले आए, उसको जीवन दे दे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कहता है व्हाट डिड बुद्धा आस्क किसा गौतमी टू ब्रिंग एंड व्हाई। गौतम बुद्ध ने, जब किसा गौतमी को किन्हीं ने सलाह दिया कि भाई आप गौतम बुद्ध के पास जाइए, आपका समस्या का समाधान वही कर सकते हैं, तो गौतम बुद्ध ने उसे क्या लाने को कहा और क्यों लाने को कहा। बुद्धा टोल्ड हर, है ना, गौतम बुद्ध ने उसे क्या कहा, टू ब्रिंग अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स, एक मुट्ठी सरसों का दाना लाने के लिए बोले, है ना, एक मुट्ठी सरसों का दाना। कहां से, फ्रॉम अ हाउस, एक ऐसा घर, वेयर नो वन हैड एवर डाइड, वो जो मुट्ठी है, एक मुट्ठी सरसों का बीज आपको ऐसे घर से लाना है जिस घर में आज तक किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। ही वॉन्टेड हर टू रियलाइज, गौतम बुद्ध उसे एहसास दिलाना चाहते थे दैट डेथ इज यूनिवर्सल एंड इनएविटेबल। इनएविटेबल का मतलब होता है जो निश्चित है, जिसे टाला नहीं जा सकता है ना। तो इसीलिए उसको यह एहसास दिलाना चाहते थे कि डेथ जो है ना वो यूनिवर्सल है, इनएविटेबल है ना, ये महसूस कराने के लिए वो ऐसा एग्जाम्पल दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट रियलाइजेशन डिड किसा गौतमी हैव आफ्टर विजिटिंग मेनी हाउसेस। बहुत सारा घर घूमने के बाद उनको क्या एहसास हुआ किसा गौतमी को, जब उनको ऐसा बीज ही नहीं मिला, ऐसा मस्टर्ड सीड्स नहीं मिला, ऐसा घर से जिनके यहाँ आज तक कोई मृत्यु नहीं हुई हो। जहां पर वो जाती थी वो बताता था कि हाँ भाई मेरा ये डेथ कर गया है, मेरा बच्चा डेथ कर गया है, मेरा दादा डेथ कर गया, कोई ना कोई उनके घर से मरा हुआ मिलता था, कोई ऐसा घर नहीं था जिसके यहाँ कोई नहीं मरा हो। तब वो क्या रियलाइज की इसके बाद, कहता सी अंडरस्टूड दैट एवरी फैमिली हैड लॉस्ट समवन। वो ये जानी, ये समझी कि भाई हर घर में कोई ना कोई मरता है या मरा हुआ है। नो हाउस वॉज अनटच्ड बाई डेथ, कोई भी घर मृत्यु से अछूता नहीं है। दिस मेड हर एक्सेप्ट, ये उसे एहसास करवाया, स्वीकार करवाया दैट डेथ इज अ नेचुरल पार्ट ऑफ लाइफ, कि मृत्यु जो है वो प्राकृतिक हिस्सा है, जीवन का एक प्राकृतिक हिस्सा है। इट हैपेंस, नोबडी कैन स्टॉप इट। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ बुद्धास सरमन। गौतम बुद्ध का जो उपदेश है उसका सेंट्रल आइडिया क्या है। बुद्ध टीचेस दैट, बुद्ध क्या पढ़ाते हैं कि डेथ इज कॉमन टू ऑल, मृत्यु कॉमन है ना, एंड सफरिंग कैन एंड ओनली, और जो कष्ट है, मृत्यु तो कॉमन है, सबको मरना है, लेकिन आपके जीवन में जो दुख आता है, जो कष्ट आता है, अगर उसे आप समाप्त करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, बाय रिमूविंग डिजायर, इच्छा को हटा करके, अटैचमेंट लगाव को हटा करके, एंड अज्ञानता को हटा करके आप इस कष्ट को, इस दुख को खत्म कर सकते हैं। इसीलिए आपको क्या इच्छा खत्म करना होगा, अटैचमेंट खत्म करना होगा और अज्ञानता खत्म करना होगा, तभी आपका जो सफरिंग है, कष्ट है, वो उस पर आप काबू पा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज बुद्धा से अबाउट द माइंड दैट इज ऑलवेज फिल्ड विद डिजायर्स। गौतम बुद्ध क्या बोलते हैं उस माइंड के बारे में जो इच्छाओं से भरा हुआ है, उस माइंड के बारे में उनका कहना है बुद्धा सेज दैट अ माइंड फुल ऑफ डिजायर्स कैन नेवर अटेन पीस। कहता है वह दिमाग, वह माइंड जो इच्छाओं से भरा हुआ है वो कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता है क्या, शांति। इट ओनली ब्रिंग्स सोरो एंड वरी। इच्छाओं से भरा हुआ माइंड सिर्फ क्या ला सकता है, दुख ला सकता है, कष्ट ला सकता है, चिंता ला सकता है, वो शांति नहीं ला सकता है। इसीलिए इच्छाएं नहीं रखना चाहिए इंसान को। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है व्हाई इज द स्टोरी ऑफ द मस्टर्ड सीड इंपॉर्टेंट। वो सरसों की बीज की जो कहानी है ना, वो इसमें क्या बताता है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सिखाता है ना, ये बताता है एक यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में कि मौत जो है ना उससे कोई भी भाग नहीं सकता है, मौत से कोई नहीं भाग सकता है। इट मेक्स पीपल अंडरस्टैंड, ये लोगों को सिखाता है, समझाता है, बताता है द रियलिटी ऑफ लाइफ, जीवन की सच्चाई को थ्रू पर्सनल
एक्सपीरियंस। व्यक्तिगत अनुभव से यह सिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट अकॉर्डिंग टू बुद्धा इज द पाथ टू एंड सफरिंग। कहता है बुद्ध के अनुसार वो कौन सा रास्ता है जो कष्टों को खत्म कर सकता है, एंड कर सकता है सफरिंग को, कष्ट को। तो वो है वन मस्ट फॉलो द मिडल पाथ। व्यक्ति को क्या कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए? मिडिल पाथ अपनाना चाहिए। नाइदर एक्सट्रीम लग्जरी, ना ही बहुत ज्यादा ऐसो आराम, नोर एक्सट्रीम हार्डशिप, और ना ही बहुत ज्यादा कष्ट वाला जीवन। वन मस्ट गिव अप डिजायर। इंसान को इच्छाएं जरूर छोड़ देनी चाहिए, इच्छाएं हटा देनी चाहिए। एंड फॉलो द एर्थफुल पाथ। ये जो है ना, ये गौतम बुद्ध का 8 सिद्धांत है। तो वही कहता है, वही 8 सिद्धांत लोगों को अपनाना चाहिए और इच्छाओं को खत्म कर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज बुद्धा डिफाइन द वर्ल्ड। बुद्ध जो है वो दुनिया को कैसे डिफाइन करते हैं? ही डिस्क्राइब्स, वो क्या बताते हैं? द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग। दुनिया जो है ना वो कष्टों से भरा हुआ है, दुखों से भरा हुआ है। और उसका कारण क्या है? द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ। बर्थ एंड रीबर्थ का जो साइकिल है वो उसका कारण है। और क्या? एंड द अटैचमेंट ऑफ पीपल, और लोगों का लगाव किससे? टू वर्ल्डली थिंग्स, दुनिया की चीजों से, दुनियादारी की चीजों से, जो मैटेरियलिस्टिक थिंग्स है उससे जो लोगों का लगाव है उसका भी एक कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, व्हाई डिड कीसा गौतमी फाइनली सिट। अंततः जब उसे बीज नहीं मिलता है सरसों का तो वो बैठ जाती है वे साइड में, है ना, रोड के किनारे, वॉचिंग द लाइट्स गो आउट, और वो शहर का लाइट देखती है ना। क्या महसूस करती है उसके बाद? सी रियलाइज दैट, वो रियलाइज करती है, पीपल डाई, लोग मर जाते हैं, जस्ट लाइक द फ्लैम्स ऑफ दैट बर्न एंड एक्सटिंग्विश्ड। जैसे वो लाइट्स जल रहा है, बूझ रहा है, जल रहा है, बूझ रहा है, ठीक उसी प्रकार से जीवन जो है ना, इंसान की मृत्यु कॉमन है। वो मृत्यु होता है फिर रीबर्थ होता है, मृत्यु होता है फिर रीबर्थ होता है। दिस मेड हर एक्सेप्ट, और ये चीजें जो है ना वो उसे स्वीकार करवा देता है द ट्रूथ ऑफ इम्परमानेंस, और ये विश्वास दिलाता है कि जीवन जो है वो परमानेंट नहीं है, वो इम्परमानेंट है। और तब उस कीसा गौतमी को ये रियलाइज होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगा था, हमने आपको दिया, लाइन टू लाइन समझाया, इस उम्मीद से कि आप परीक्षा की तैयारी बेहतर करेंगे, आपका कंसेप्ट क्लियर होगा और आप अच्छा करेंगे लाइफ में। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।